अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजाब, पाकिस्तान का पहला एआई पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। आज की एपिसोड में हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे, रीजन की न्यू टेंशन और उसके इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इफेक्ट्स। सबसे पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और गवदार रूट। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है और पिछले कुछ सालों से अटैक्स का टारगेट बना हुआ है। चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स पर हमले, कंस्ट्रक्शन कॉन्वॉयज पर ब्लास्ट्स और अलग अलग ग्रुप्स की एक्शंस सामने आती रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे बीआरआई और रीजनल इन्वेस्टमेंट को रियल थ्रेट्स बनी हुई है, जो प्रोजेक्ट को बुरी तरह अफेक्ट कर रही है। चाइनीज सिटीजन्स पर डायरेक्ट अटैक्स, जिसमें कुछ इंजीनियर्स की डेथ्स भी हुए, ने दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी पॉलिसीज को हार्ड कर दिया है। लोकल लोगों में भी गुस्सा और बेचैनी बढ़ गई है। इसी बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग्स क्लोज कर दी हैं। इसका रिजल्ट ये है कि हजारों कंटेनर्स और ट्रक्स स्टक हो गए हैं। फ्रेश फूड, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जाया होने के चांसेस बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई 1000 से ज्यादा कंटेनर्स सिस्टम में स्टक हैं। और एक न्यू केस, पाकिस्तान कस्टम्स ने 23 टन फ्रूट्स का कंसाइनमेंट रोका, जो ईरान के रास्ते अफगानिस्तान का कार्गो दिखाकर लाया जा रहा था। ऑफिशियल्स का कहना है कि बॉर्डर क्लोज होने की वजह से ऐसे अटेम्प्ट्स चेक करना जरूरी है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ऑलमोस्ट 5500 अफगान ट्रांजिट कंटेनर्स अभी भी स्ट्रैंडेड हैं। इस सिचुएशन का एक असर ये भी हुआ कि अफगान ट्रेडर्स ने ईरान के रास्ते चबाहार और सेंट्रल एशिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। अफगान गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स को 3 मंथ का टाइम दिया है कि वो अपना कॉरिडोर चेंज कर लें, यानी रीजनल ट्रेड का पूरा बिहेवियर चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्लियर है। बॉर्डर क्लोज हो तो फूड, मेडिसिन्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। जॉब लॉसेस हो सकते हैं और स्मगलिंग रूट्स एक्टिव हो जाते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड वीक होने से दोनों साइड्स के मार्केट्स डैमेज होते हैं। अब आते हैं चाइना की तरफ, जहां जो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें जिनजियांग तिब्बत रेल लाइन भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के कुछ पार्ट्स इंडिया के करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाएंगे। ये रीजनल बैलेंस को चेंज करने वाला स्टेप माना जा रहा है। यानी एक साइड पर सीपेक पर इंटरनल अटैक्स हैं, दूसरी साइड पर चाइना अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया चाइना टाइज और इंडिया पाकिस्तान डायनामिक्स दोनों पर हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। और पॉलिटिकल एंगल ये है कि रीजनल प्लेयर्स एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। इससे टेंशन बढ़ जाती है और इकोनॉमी को रिकवर करने का टाइम और कम हो जाता है। और आखिर में एक सिंपल पॉइंट, जब भी ऐसी न्यूज आए तो हमेशा वेरीफाइड इन्फो है शेयर करें। रूमर्स, अफवाह या अनवेरिफाइड क्लेम्स हालात को और वर्स कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सीपेक के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जैसे गवादर पोर्ट और सलारुद्दीन रोड पर एक एक डिटेल से डीप डाइव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब।